एक भी गुण आप में आ जाए भागवती कथा सुनने पर, भगवान की पूजा करने पर, तो आप समझ जाओ आप भगवान के भक्त हैं। यदि रोने का मन करता है, गाने का मन करता है, हंसने का मन करता है और नाचने का मन करता है, तो यही भक्ति का पहचान है। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम अच्छे अच्छे बुजुर्गों को जवान बना देते हैं। कोई उम्र से वृद्ध नहीं होता, वृद्ध तो होता है अपने कर्म के द्वारा। जिसके कर्म खराब होते हैं वो 25 वर्ष के अवस्था में वृद्ध कहलाते हैं, और जिनके कर्म बढ़िया रहे वो बुढ़ापे में भी जवान होते हैं। जिनके हृदय पर विराजे वृंदावन बिहारी, उनके लिए क्या बुढ़ापा और क्या जवानी। उसी के जीवन में खुशहाली, जिन पर प्रभु का आशीर्वाद है। जिन्होंने प्रभु भक्ति नहीं की, उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद है। वृक्ष के ऐसे पत्ते हैं हम, जब टूट गए तो पुनः लग सकते नहीं। जब तक इस पत्ते में हरियाली है, तब तक परमात्मा की नाम का दिवाली मना लो। नारद जी ने बताया, री भक्ति तुम्हारी कृपा से जीव भगवान को पा जाता है, और आज तू दुखी है। लोग तुम्हें पाने के लिए तरसते हैं, और आज तू दुखी है, तो चिंता मत कर, मैं तुम्हारे दोनों पुत्र को जवान कर दूंगा। फिर नारद जी 4 वेद का पाठ किए। वेद से बढ़कर संसार में ज्ञान का मार्ग हो ही नहीं सकता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की 1 लाख ऋचाओं का पाठ किया। चारों वेद में 1 लाख श्लोक हैं, और 4 वेद में 3 कांड हैं। सर्वप्रथम जब संसार की सृष्टि हुई तो भगवान को पाने के 3 कांड। पहले नंबर में कर्म कांड, आप कर्म करते रहो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन जो कर्म करते हो भगवान को सौंप दो। प्रभु मालिक आप और हम सेवक हैं, लाभ हानि आपकी अब आप जानो। कोई मालिक अपनी हानि नहीं कराता, तो भगवान अपनी हानि कहां करवाएंगे। ये कर्म कांड 16,000 ऋचा हैं कर्म कांड के, और 80,000 ऋचा हैं उपासना कांड के, 4,000 ऋचा हैं ज्ञान कांड की। ये ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, तीनों कांड के द्वारा ही भगवान मिल जाते हैं। चारों वेद के जब पाठ किए उसके बावजूद भी ज्ञान और वैराग्य अपने स्थान से नहीं उठे। तब नारद जी ने 17 पुराणों का पाठ किया। उस समय भागवत पुराण के पाठ नारद जी ने नहीं किया। 17 पुराण के पाठ करने के बाद भी ज्ञान और वैराग्य अपने आसन से नहीं उठ पाए। लेटे थे उस जमीन पर मरे हुए व्यक्ति की तरह, निश्चेष्ट पड़े थे। फिर नारद जी गीता का पाठ किए, जिसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से ही गाया था। गीत से गीता बना है। हम जो गीत गाते हैं वही गीता है। भगवान गाए गीता। 18 अध्याय की गीता में 18 पुराणों का सार छिपा हुआ है। नारद जी ने जब गीता का पाठ किया तो उस गीता पाठ के कारण ज्ञान और वैराग्य उठकर बैठ गए। चारों दिशाओं को देखे और देखने के बाद फिर सो गए। नारद जी चिंतित हो गए, अब मैं क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद आप सत्कर्म करो। नारद जी ने विचार किया,
17 पुराण का पाठ किया तो ये सत्कर्म नहीं है क्या? 4 वेद का पाठ किया तो ये सत्कर्म नहीं है क्या? नारद जी जैसे ज्ञानी चिंतित हो गए और नारद जी सबसे यही पूछने लगे कि सत्कर्म क्या है। जहां पर साधु संत और विद्वान मिल जाते थे तो नारद जी पूछते थे, भैया सत्कर्म क्या है? कोई कहता था गाय का दान करो, ये सत्कर्म है। कोई कहता था मंदिर बना दो, ये सत्कर्म है। कोई कहता था माता पिता की पूजा करो, ये सत्कर्म है। नारद जी पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे कि सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। किस सत्कर्म से ज्ञान और वैराग्य जवान होंगे, ऐसे विचार करते हुए वृंदावन से हरिद्वार चले गए। तो वहां पर 4 भाई जो दिखने में 5 वर्ष के बालक के समान और रहने में हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज, आदि सृष्टिकर्ता जगत पितामह ब्रह्मा के पुत्र है, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों भाई ब्रह्म तेज के समान, दूसरे सूर्य के समान भ्रमण करते हुए आ रहे थे। ऐसे तेज तपस्वी चारों कुमारों को देखकर नारद जी ने प्रणाम किया। चारों भाई ने नारद जी से कहा, आप किस लिए चिंतित हो? आपके कुमलाए हुए वदन नारद जी आपके हृदय की चिंता को दिखा रहे हैं। आप किस लिए दुखी हैं? अपने दुख का कारण बताइए। नारद जी ने बताया, आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार हुए हैं विष्णु भगवान के। उन 24 अवतारों में से एक अवतार सनत कुमारों के अवतार को भी माना जाता है। तो आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। आप सब जानते हैं ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए हैं, तो मैं कौन सा सत्कर्म करूं जिससे जवान हो जावे? सनत कुमारों ने बताया, सभी सत्कर्म का सार भागवत महापुराण है। जिस भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 300 अध्याय है इनके और 18,000 श्लोक हैं। भागवत पुराण एक बहती हुई नदी की पावन धारा है। जिस धारा पर जो स्नान करता है उसकी सब विपत्तियां मिट जाती है। भागवत कराने के बाद और कोई सत्कर्म कराने की आवश्यकता नहीं है। भागवत करा लिए तो आप गौदान करा लिए, मंदिर बना लिए, पाठशाला धर्मशाला बना लिए, माता पिता को प्रसन्न करा लिए, पितरों को प्रसन्न करा लिए, देवताओं को प्रसन्न करा लिए, संसार के जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थ स्नान कर लिए, संसार के जितने देवता हैं सभी देवताओं का आपने दर्शन कर लिया। भागवत के समान संसार में और कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता। सभी यज्ञों का श्रेष्ठ यज्ञ है भागवत ज्ञान यज्ञ। इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। एक बार ऐसे शंकर भगवान माता पार्वती के संग एक नगर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। एक जगह खुले स्थान को देखकर शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, प्रिय आप मेरे त्रिशूल और कमंडल को धारण करो, मैं थोड़े से प्रणाम करके आता हूं। और शंकर भगवान उस खाली स्थान पर चले गए और लेटकर दंडवत प्रणाम करने लगे। न देवी न देवता न मंदिर न साधु न संत, सिर्फ जमीन पर लोट पोट प्रणाम कर रहे थे। पार्वती माता मन ही मन विचार की,
तभी इनको लोग पागल कहते हैं। भगवान शंकर जी प्रणाम करके आए। माता पार्वती बोली, कम से कम अपने पद का तो ख्याल कर लिया करो। जहां पाते हो वहीं की भभूति अपने सिर पर लगा लेते हो। ना देवी ना देवता ना मंदिर ना तीर्थ, तो आप ऐसे स्थान पर क्यों प्रणाम कर रहे थे? भगवान शिव जी ने कहा, प्रिय, इस स्थान पर 100 साल पहले भागवत भगवान की कथा हुई थी। सभी देवी देवता इस स्थान पर विराजे थे, इसीलिए मैंने इस स्थान को प्रणाम किया। फिर शिव जी माता पार्वती के संग आगे बढ़े। तू एक जगह खाली स्थान वैसे और पड़ा था। शंकर भगवान ने कहा, प्रिय, त्रिशूल कमंडल को रखो, मैं प्रणाम करके आता हूं। माता पार्वती बोली, इस स्थान पर पहले भागवती कथा गाई गई थी क्या? शंकर भगवान ने कहा, आज तक नहीं गाई गई है। तो फिर इस स्थान को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शिव जी ने कहा, पहले प्रणाम करके आता हूं, उसके बाद बताऊंगा। कोई अच्छा काम करना चाहते हो तो 10 को मत बताना। हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, तो उसमें अनेक प्रकार की विघ्न आ जाती हैं। अच्छा काम करवाना चाहते हो तो 10 को मत बताना, और गलत काम करना चाहते हो तो 10 को बता के करना। कोई न कोई आपको मना करेगा और आप गलत काम करने से बच जाएंगे। पुण्य के काम करने से सबको पता चल जाता है, इसीलिए पुण्य के काम को करके बताना चाहिए। पहले कहने से देवता उसमें विघ्न पहुंचा देते हैं। शंकर भगवान उस स्थान को प्रणाम किए और भभूति को मस्तक पर लगाए। माता पार्वती से बोले, प्रिय, 1 साल के बाद इस स्थान पर बैकुंठ के नाथ लक्ष्मी नारायण प्रभु विराजेंगे और इस स्थान पर भागवती कथा गाई जाएगी। पार्वती ने कहा, 1 साल बाद कथा होगी, और पागल की तरह भी प्रणाम कर रहे। शंकर भगवान ने कहा, कथा तो 1 साल बाद होगी, लेकिन सभी तीर्थ शुद्धिकरण करने के लिए अभी से आए। गंगा में जाकर नहाने से जो पुण्य नहीं मिलता, वह पुण्य भागवत के स्थान में जाने से मिल जाता है। जो व्यक्ति के दुर्भाग्य को देवी देवता नहीं मिटा सकते, उस व्यक्ति के दुर्भाग्य को भागवत स्थान का एक रज मिटा देता है। कभी भागवत स्थान में जाओ तो मत्था टेक कर प्रणाम करना। 3 जगह के दुर्भाग्य को मिटाने की शक्ति है भागवती कथा में। मस्तक टेक कर प्रणाम करोगे तो मस्तक की दुर्भाग्य की रेखाएं बदल जाती, और कथा में कीर्तन में ताली बजाओगे तो हाथ की रेखाएं बदल जाती। नंगे पांव चलोगे, चप्पल जूता आदि लगाकर नहीं चलोगे तो पैर की दुर्भाग्य की रेखाएं बदल जाती। आप घर से बैठ करके भी कथा सुन सकते हो, लेकिन जहां पर कथा होती है उस स्थान पर जाओगे तो नंगे पांव तो कुछ दूर चलना ही पड़ेगा, और कुछ दूर ही नंगे पांव चलेंगे संत दर्शन के लिए, प्रभु कथा श्रवण करने के लिए। तो 1 पांव चलने से कोटि यज्ञ का पुण्य मिलता है। संत दरस को जाइए, तज माया अभिमान। संत दरस को जाइए, तज माया अभिमान। जो जो पग आगे जो पग आगे धरे
समान। संत दर्शन को जाते हैं, माया अभिमान को त्याग कर एक कदम आगे बढ़ता है तो कोटि यज्ञ करने का पुण्य मिल जाता है। भगवान शिव जी ने पार्वती को बताया, प्रिय इसीलिए मैंने इस स्थान को प्रणाम किया। तब फिर माता पार्वती भी प्रणाम की, क्योंकि माताएं ज्यादा देखा सीखा व्रत करती हैं। देख लें कि फलानी माता जी साईं बाबा की व्रत की तो दूसरे दिन से वह भी करना शुरू कर देते हैं। देखा सीखा करे योग, सीजे काया बढ़े रोग। माताएं देखा सीखा काम ज्यादा करती हैं। एक चूड़ी फैक्ट्री वाला था, हरी हरी चूड़ियां बहुत बना लिया था। अब चूड़ियां बिक नहीं रही थी। अपने गुरुजी के पास आया, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, कुछ तो उपाय करिए, नहीं तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। गुरुजी ने बताया, सभी टीवी में अखबार में ये प्रचार करा दो, जो माताएं हरी चूड़ी पहनेंगी उसका पति उसके बस में हो जाएगा। बस इतना ही प्रचार करना था। वो जितनी चूड़ियां थी सब चूड़ियां बिक गई। तो माताएं देखा सीखा ज्यादा करती हैं। इन्होंने ये व्रत किया तब हम भी करेंगे। एक साधे से सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो माताएं ज्यादा बदलती रहती हैं। कुछ दिन शिव जी का पूजा, सावन आ गया तो फिर भादो आ गया तो गणेश जी की पूजा, फिर नवरात्रि कुंवार आ गया तो आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा। आप पर्व मनाओ, व्रत करो, लेकिन श्रद्धा किसी एक पर रखो। सभी देवी देवता एक है, मनोकामना पूर्ण हो जाता है। माता पार्वती ने भी उस स्थान को प्रणाम किया और वहां की धूल को अपने मस्तक पर धारण किया। ये भागवत की महत्ता है। जिस भागवत की महत्ता के कारण जिस स्थान पर कथा नहीं हुई थी, उस स्थान को शंकर भगवान प्रणाम कर सकते हैं। तो जिस स्थान पर अभी कथा हो रही है, इस स्थान की महत्ता को कौन वर्णन कर सकता है। 100 साल पहले हुए कथा के स्थान को भगवान ने प्रणाम किया। तो जिस स्थान पर लक्ष्मी नारायण प्रभु विराजे हैं, इस स्थान की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। कोई वर्णन नहीं कर सकता। सनत कुमारों ने नारद जी से बताया, भागवत भगवान की यज्ञ से बढ़कर कोई भी सत्कर्म नहीं है। भागवत करा लीजिए, ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएंगे। 4 प्रकार की प्राप्ति होती है भागवत से। 4 अक्षर हैं भागवत में। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो व्यक्ति भागवत की कथा श्रवण करता है तो उसके हृदय पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। जो व्यक्ति भागवत की यज्ञ कराता है तो कुछ न कुछ ज्ञान तो प्राप्त कर ही लेता है। भागवत कराने के बाद कुछ न कुछ वैराग्य हो जाता है और जिस तत्व की खोज में हर जीव भटकता है, ऐसे परम तत्व परमात्मा की साक्षात्कार हो जाता है। 4 प्रकार के सुख है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चारों प्रकार की प्राप्ति भागवत से हो जाती है। भागवत करा लिए तो और धर्म कराने की आवश्यकता नहीं, भागवत करा लिए तो और अर्थ कमाने की आवश्यकता नहीं, भागवत करा लिए तो आपके कोई काम रुकेंगे नहीं, और भागवत करा लिए तो अंतिम गति मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगी। तो 4 प्रकार की प्राप्ति भागवत भगवान की यज्ञ कराने से पूर्ण होता है। भागवत के सवाल संसार में कोई भी पुराण नहीं है और न ही कोई यज्ञ है।
ये श्रेष्ठ यज्ञ है, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। नारद जी ने कहा वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य है तो भागवत कहाँ पर कराना पड़ेगा। सनत कुमारों ने कहा हरिद्वार के आनंद तट पर यहीं पर भागवती कथा कराइए, क्योंकि तीर्थ स्थान में कथा कराने से 1000 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। घर में कराए एक फल, गौशाला फल 4, नदी किनारे 100 फल, तीर्थ में 1000। घर में कराने से 1 फल मिलता है। जहां पर गाय बंधी हो उस गौशाला में कराएं तो 4 फल मिलते हैं। गाय बंधी है यहाँ पर 4 गुना फल, और नदी किनारे करवाएं तो 100 गुना फल, तीर्थ में कराएं तो 1000 गुना फल तीर्थ स्थान में। तीर्थ किसे कहते हैं? देश स्थान पर जाने से पाप उतर जावे उसे तीर्थ कहते हैं। और धाम पर भी पाप उतर जाते हैं, लेकिन तीर्थ और धाम में यही अंतर है। तीर्थ में जल की महत्ता होती है और धाम में भगवान की लीला की महत्ता होती है। प्रयागराज तीर्थ है, जगन्नाथ स्वामी धाम है, द्वारका धाम है, सागर और बहुत जगह है। सागर का महत्व नहीं है, लेकिन भगवान की लीला का महत्व है। बद्रीनारायण धाम है हमारे, रामेश्वरम धाम है, लेकिन गंगा मैया जहां गई, यमुना मैया जहां गई, सरयू, गोदावरी, कृष्णा, ये सब तीर्थ हैं। तो जहां जल की महत्ता रहे उसे तीर्थ कहते हैं। तो इसे हरिद्वार पावन तीर्थ आनंद तट पर भागवत की कथा कराइए, ज्ञान और वैराग्य निश्चित जवाब हो जाएंगे। सनत कुमारों के कहने पर नारद जी ने हरिद्वार के आनंद तट पर भागवत भगवान की कथा करवाई। जब कथा सुनने के लिए नारद जी बैठे थे, तभी उसी बीच में एक काली उल्टा बदन वाली, बिखरे बाल वाली, डरावनी रूप वाली नारी दौड़ती नाचती हुई आए। नारद जी ने बोला देवी आपका परिचय? तब उस देवी ने बताया मुझे लोग निद्रा देवी कहते हैं, मैं काली की बहन हूं। अच्छा, तो यहां तुम्हारा क्या काम? निद्रा देवी ने बताया कोई कथा में आए या मत आए, मैं तो पहले आती हूं। तो आप कहां बैठोगे? निद्रा देवी बोली जिनको कथा में ध्यान ना आवे या मस्त खा करके बैठ जावे, उनके शरीर पर मैं बैठ जाती हूँ। तो कथा में प्रथम निद्रा देवी आती, और फिर उसके बाद में उसका भाई आ जाता है निद्रा देवी का, आलसी राम, आलस्यता कथा में आ जाती। दोनों एक दूसरे के पूरक। फिर उसके बाद देवी भक्ति माता दौड़ती हुई झूमते हुए आई। नारद जी खुश हुए, देवी आप यहाँ आ गई। भक्ति माता ने बताया कि जिस स्थान पर भगवान विराजते हैं वहां मैं दौड़ती भागती आती। भक्ति माता आई। फिर उसके बाद ज्ञान और वैराग्य नाचते झूमते आ गए। 17 पुराण, 4 वेद और गीता के पाठ से जवान नहीं हुए, वे भागवत की एक श्लोक सुनकर दौड़ते नाचते हुए आ गए। भागवत के एक श्लोक का एक अक्षर यदि पाठ करोगे तो एक अक्षर पाठ करने से 1 गौ दान करने का पुण्य मिलता है। पूरी भागवत पाठ नहीं कर सकते तो श्लोकेवा, अर्ध श्लोकेवा, एक श्लोक करो या आधा श्लोक करो। वाजपेय शतानिचा अश्वमेध सहस्राणिचा, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ और हजारों अश्वमेध यज्ञ भी भागवत पुराण के आधा श्लोक के बराबरी नहीं कर सकते। तराजू मंगाया जाए, एक पलड़ा पर भागवत का आधा श्लोक, दूसरे पलड़ा पर 1000 अश्वमेध यज्ञ
और 100 अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ करवाए, उसका पुण्य को रख दिया जाए तो भी ये 100 हिस्सा के बराबर भी नहीं है। ज्ञान और वैराग्य भी झूमते हुए आए। ज्ञान ने नारद जी से पूछा, महाराज जी मैं कहां पर बैठूं? नारद जी ने बताया, जो कथा ध्यान से सुने ऐसे प्रभु के प्यारों भक्तों के हृदय पर तुम विराजमान कर लेना। तो जो ध्यान से कथा सुनते हैं वहां ज्ञान विराजमान हो जाते हैं। वैराग्य ने पूछा, मैं कहां पर बैठूं? नारद जी ने बताया, जो ध्यान से कथा सुने और सुनने के बाद मनन भी करे, उनके हृदय पर आप विराजमान हो जाना। तो जो व्यक्ति कथा सुनते हैं और उसके बाद अपने स्वयं मनन करते रहते हैं, ये कथा कैसी है, उनके हृदय पर वैराग्य विराजमान हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य आनंद तट पर आए। भक्ति के विपत्ति को हरण करने की ये भागवत की कथा है। सबके विपत्ति को भक्ति माता हरण करती है और भक्ति माता के विपत्ति को भागवत भगवान ने हरण किया। 6 अध्याय की जो भागवत की महात्म्य वाली कथा है, उसमें 3 अध्याय की कथा यही भक्ति ज्ञान और वैराग्य की महात्म्य की कथा है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार पुनः पहले के समान जवान हुए, उस कथा को बताई गई है। फिर उसके बाद सूत जी महाराज बता रहे हैं कि हे ऋषियों, ये तो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की कथा है। भागवत की महात्म्य से ब्रह्म हत्यारा पापी तर जाता है। जीवन में कभी पुण्य नहीं किया ऐसे दुराचारी तर जाता है। संसार के हर पाप करके व्यक्ति भागवत के प्रभाव से तर जाता है। जीवित को क्या कहें, मरने के बाद दुर्गति होने के बाद तर जाता है। सूत जी ने कहा, इसी कड़ी में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। प्रेत योनि में जाने के बाद दुराचारी धुंधकारी तर गया था। पहले तुंगभद्रा नदी के किनारे परम विद्वान आत्मदेव ब्राह्मण देवता रहता था, जिसके नाम से पता चलता है स्वयं देवता के समान परम विद्वान था। बढ़िया विद्वान था, धन की कमी नहीं थी। आत्मदेव जैसे ज्ञानी थे, उसके विपरीत उनकी पत्नी धुंधली थी। आत्मदेव का मतलब होता है आत्मा माने स्वयं और देव माने देवता, और उसकी पत्नी धुंधली। धुंधली का मतलब धूमिला, जिसके हृदय पर कुछ और रहे और वाणी पर कुछ और रहे, उस नारी को धुंधली कहते हैं। भगवान जब जोड़ी बनाते हैं तो वैसे ही बनाते हैं। यदि पति ज्यादा पूजा पाठ करने वाला हो जाए तो पत्नी धुंधली हो जाती है, ब्यूटी पार्लर वाली हो जाती है। और पत्नी यदि ज्यादा पूजा पाठ करने वाली मिल जाए तो पति बेचारा ठनठन गोपाल हो जाता है। जिसके पत्नी या पति ज्यादा सीधे हैं तो ऊपर वाले की कृपा समझना, या जिसके पति या पत्नी ज्यादा लड़ने वाले हैं तो ऊपर वाले कृपा समझना, और बीच वाले तो फिर बंटाधार है। कबीरदास की पत्नी बहुत सीधी थी, इसी कारण कबीरदास संत बन गए। एक बार कबीरदास के मित्र ने विचार किया। कबीरदास से पूछा, मित्र आप ये काम भी कर लेते हो, कपड़ा दुकान भी चकाचक आपका, घर गृहस्थी भी चकाचक, और भगवान की भक्ति भी कर लेते हो। कबीरदास ने बताया, ये सब कृपा है हमारी गृहिणी देवी का, हमारी शक्ति की कृपा है, हमारी पत्नी की कृपा है। अच्छा, तो कुछ थोड़े प्रैक्टिकल करके बताइए। कबीरदास जी दोपहरी के समय आंगन पर बैठे थे, कपड़ा बुन रहे थे, और भरी दोपहरी में कबीरदास अपने पत्नी को बोले, प्रिय एक दिया जला कर ले आना। तो
तो उसकी पत्नी दिया जला कर ले आई, और दूसरी पत्नी होती तो एक तो भरी दोपहरी और आंगन में बैठे हो, आंख दिखाई नहीं दे रहा है आपकी, और दिया जलाने को बोलते हो। कबीर दास के मित्र ने कहा हमारी धर्म पत्नी को पानी मांग दे, तो आप क्या कर रहे हो, पानी निकाल कर पी नहीं सकते, और आपने भरी दोपहरी में दिया मंगाया, तो आपकी पत्नी दिया जला कर ले आई, तभी आप भक्त बने हो।